हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप। जैप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 1 अगस्त, सो वी हैव अ ऑफर फॉर यू विच इज फॉर द लिमिटेड टाइम ओनली. दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 1 अगस्त टू 3 अगस्त. यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन जैप कोर्सेज. तो यहाँ पे वट यू हैव टू डू, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कोर्सेज को एक्सेस करना है एंड यू हैव टू यूज अ कूपन कोड 1 टाइम 80 टू गेट अ फ्लैट 80% डिस्काउंट. राइट. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड की डिटेल्स. आपको क्या क्या जानना चाहिए बिफोर यू प्रिपेयर फॉर द जैब एग्जामिनेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि जैब की जो रजिस्ट्रेशन है 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमें इस एग्जाम का पैटर्न पता हो, हमें पता हो कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या की डिटेल्स रहेंगी, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, क्या हमें अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जब भी हम जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जैब एग्जाम में. तो देयर आर 4 कंपल्सरी पेपर्स. These are the names: Indian economy and Indian financial system, principles and practices of banking, accounting and financial management for bankers, retail banking and wealth management. तो IEIFS आपका है PPB, then you have a AFM, then RBWM. So these are the papers, 4 compulsory paper which JAB aspirants have to appear. तो ये पेपर्स होते हैं, हमें इनकी तैयारी करनी होती है. ओके, तो ये 4 कंपल्सरी पेपर है. अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की. क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे पता होने चाहिए. देखिए 100 MCQs रहते हैं आपके पर पेपर, यानी कि 100 मार्क्स पर पेपर हो गए आपके. टोटल 400 का ओवरऑल आपका जैप का पेपर होता है. तो मार्क्स 400 मार्क्स है क्रॉस 4 पेपर. ठीक है. तो 100 MCQs है. यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है. देखो आपके जो है 50 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 0.5 मार्क्स के. ओके. फिर आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के. देन 25 क्वेश्चंस अगेन आपके रहते हैं 2 मार्क्स के. तो ये कितने बन गए 50 मार्क्स, और ये दोनों मिला के 25 प्लस 25. तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का पेपर. तो 100 MCQs पर पेपर आपसे पूछे जाते. तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. अब एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहती है. हर पेपर में अलाउ किया जाता है 120 मिनट्स टू आंसर द 100 क्वेश्चन, यानी कि 2 आवर्स. यू आर गेटिंग अ 2 आवर्स टू आंसर 100 क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, ये जो एग्जाम रहता है, ये एमसीक्यूज बेस्ड ही होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं. अब उससे पहले हमें जानना है क्या नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में. नो, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर. तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन हियर, चाहे आपको आइडिया है चाहे नहीं है. मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाते हैं आपको पता नहीं है, तो एलिमिनेशन ट्रिक आप यूज कर सकते हो या गेस वर्क भी देख सकते हो, बट आपने कोई भी नहीं छोड़ना. मान लीजिए 100 में से आपको 70 क्वेश्चंस आते हैं, 30 पे आप थोड़े डाउटफुल हो, तो अगर आप डाउटफुल भी हो तब भी आपने अटेम्प्ट करके आने हैं. आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, गेस वर्क भी यूज कर सकते हैं, बट यू विल नॉट एनी क्वेश्चन. राइट. अब पासिंग रूल क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम में. मिनिमम जो है 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं इन ईच पेपर. ठीक है. 50 नंबर तो आपको चाहिए हर पेपर में. ठीक है. ये एक मेन है कि आप पास माने जाओगे. इससे ये होगा कि आपने जैब को क्वालिफाई कर लिया है अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं हर एक एग्जाम में. और क्या यहाँ पे होता है 45 मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% एग्रीगेट ओवरऑल. अब इसका क्या मतलब है. देखो मान लीजिए आपको आईएएफएस में आते हैं 60 मार्क्स, आपको पीपीबी में आ रहे हैं 55 मार्क्स, आपको एएफएम में आ रहे हैं 48, और आपको आरबीडब्ल्यूएम में आ रहे हैं 47. ठीक है. तो क्या पास माने जाएंगे अगर ये एग्रीगेट 50% से ऊपर के हैं, 50% है या उससे ऊपर है ओवरऑल, तो आप पास माने जाओगे. ठीक है. तो ये भी एक रूल होता है. अगर 45 मार्क्स 45 से ऊपर होने चाहिए प्लस ओवरऑल आपकी जो है 50% हो या उससे ऊपर हो, देन यू आर कंसीडर्ड पास. एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, अगर मान लीजिए जब इस तरीके से रहता है आपका कि आईएएफएस में आपके आते हैं 60, पीपीबी में आपके 55 है, एएफएम में आपके आ जाते हैं 38,
और आरबीडब्ल्यू में आपके आते हैं मान लीजिए 55, तो क्या होगा, देन यू विल बी फेल्ड हेयर। तो ये आप पास नहीं मानो जाएंगे यहाँ पे, फिर ये पास हो आप, ठीक है। फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा एएफएम का अगेन। तो ये पासिंग रूल होता है कि मिनिमम 50 मार्क्स इन ईच पेपर, तो आप 50 मार्क्स वाला ही कंसीडर कीजिए, ठीक है, कि आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो चाहिए ही हर एक पेपर में, चाहे वो आईआईएफएस है, पीपीबी है, एएफएम है, आरबीडब्ल्यूएम है, राइट। तो दीज आर द पासिंग रूल क्राइटेरिया इन जैव एग्जाम। देन अटेम्प्ट कितने अलाउड है आपको, 5 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको फिर से री रजिस्टर करना पड़ता है, ओके। अब मोड एंड लैंग्वेज ऑप्शंस क्या होती हैं, देखो ये ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम, पेपर बेस्ड नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको वहां पे मेंशन करना होता है कि आप हिंदी में एग्जाम ले रहे हो या इंग्लिश में। तो ज्यादातर जो हैं स्टूडेंट्स वो इंग्लिश ही मोड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक्स भी हैं वो इंग्लिश में ही सारा कंटेंट है। तो जब आप इंग्लिश में पढ़ ही रहे हो तो आप एग्जाम भी इंग्लिश में ही सेलेक्ट करते हो, राइट। तो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश, चॉइस आपके पास है। बट ज्यादातर जो है इंग्लिश में ही इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बुक है हमारी मैकमिलियंस की वो सारे इंग्लिश में ही है। तो ये तो हो गया आपका मोड एंड लैंग्वेज ऑप्शन, राइट। तो इसी के साथ आई होप आई वाज एबल टू क्लियर यू कि पासिंग रूल्स क्या है, एग्जाम ड्यूरेशंस क्या रहती है, क्वेश्चन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है। अब what strategic preparation approach you can use to qualify this exam in first attempt। देखिए आपकी सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए, इससे ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक जो है पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम है, यू आर वर्किंग, तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरी बुक को जो है वो पढ़ सको, स्किम ही कर पाओगे आप। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, नॉट ओनली मेमोराइज, आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, आपने स्मार्टली स्टडी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें, और सॉरी सॉल्व करें, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। टाइम मैनेजमेंट आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पे आपको आंसर करने 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट। तो आप मॉक टेस्ट लीजिए इसके लिए। अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो तो फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। आपको पता होता है कि आपने 100 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ रहा है। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना सॉल्व करने के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कीजिए। एम फॉर 1 मिनट पर क्वेश्चन, कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को देने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट जैसे बताया कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लेने हैं। सिमुलेट्स करने एक्चुअल एग्जाम कंडीशन टू बिल्ड स्पीड और एक्यूरेसी। तो की टू क्लियर दिस एग्जाम इज दिस, कि स्मार्टली स्टडी करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करने, क्योंकि अब जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो गया है। अब लास्ट में मैराथन सेशन अटेंड करने से काम नहीं चलेगा, टाइमली प्रिपरेशन करना ही की टू सक्सेस है। ऑलराइट, तो चलिए अब मैं आपको अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस ऑफर इज वैलिड टिल 3rd of August ओनली, कि आपको जो है चैप कोर्सेज पे फ्लैट 80% डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग अ कूपन कोड वन टाइम 80। ओके, तो लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट हियर। ओके, सो जस्ट a minute, what you have to do, you have to go to the courses here। आप courses पे क्लिक करोगे, you will go to the JAP courses। ओके, जैसे ही आप JAP courses पे जाते हो, you will see here, आप देख पा रहे हो ये मास्टर कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है। तो ये कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, जो कि जस्ट बिफोर द एग्जाम होती है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलते हैं, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोड लिखा है वन टाइम 80। तो यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ एंड कैन बाय दिस कोर्स, और नो मोर में आपको और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैं अगर बताऊं इंडिविजुअल्स की सिंगल्स कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके सिंगल कोर्सेज हैं। आईएएफएस का कोर्स है, यहाँ पे भी आपको 80% फ्लैट 80% है, जबकि 80% हर एक कोर्स पे मिल रहा है फॉर टिल 3rd of August। तो पीपीबी पे भी आपको 80% मिल रहा है, और साइड बाय साइड हमारा जो है लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुका है। तो यू कैन एनरोल इन दिस ऑल्सो, हियर यू आर ऑल्सो गेटिंग 80% डिस्काउंट। तो चलिए
सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। तो आप अपनी प्रिपरेशन अब अच्छे से स्टार्ट करेंगे, टाइमली स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। और ये वेबसाइट है हमारी www.edutap.co.in, जिसका मैंने आपको बताई दी है कि कैसे आपने कोर्सेज को एक्सेस करना है। थैंक यू सो मच।